9 लोगों का रेस्क्यू, जेसीबी की मदद से लोगों को बचाया गया। कई घंटों तक फंसे थे 9 लोग। गुरुग्राम में भी बारिश के बाद बाढ़, सड़कें हुई जलमग्न। खराब मौसम के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी। वाराणसी में बाढ़ से बुरा हाल, गंगा किनारे रहने को मजबूर हुए पुजारी, लोगों की मदद में जुटा प्रशासन। तेलंगाना के भद्राचलम में लगातार बढ़ रहा है गोदावरी नदी का जलस्तर, बारिश के बाद जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी। जोधपुर में भी दिखा मूसलाधार बारिश का असर, खराब मौसम के कारण उड़ान संचालन बाधित रहा। मुंबई के कई हिस्सों में हुई बारिश, किंग सर्कल इलाके के तस्वीर आई सामने, इलाके में भरा पानी। चीन में मौसम की मार से हाहाकार मचा, हांगकांग में तूफान के बाद आई भारी बाढ़ के पानी में बह गई एक लड़की। उत्तर पश्चिमी चीन के किंगहाई और गांसू में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़, लैंडस्लाइड। फ्रांस में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी दरिया, डूबी नजर आई गाड़ियां। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भेड़ियों का आतंक, भेड़िए ने 3 लोगों पर किया हमला, इलाके में दहशत, लोगों ने एक जंगली जानवर को मार गिराया। यूपी के बहराइच में इंसान नहीं मिलने पर बकरी ने भेड़िए को निशाना बनाया, एक ही रात 3 हमलों से दहशत में आए लोग। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भेड़िए ने युवक पर किया हमला, गांव के लोगों ने भेड़िए को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ से इलाके में दहशत, खेतों में दिखे बाघ के पैरों के निशान, बाघ के गांव के अंदर घुसने की आशंका। बहराइच में एक बार फिर दिखा आदमखोर जंगली जानवर, बीच सड़क पर बैठे नजर आया आदमखोर। बहराइच में आदमखोर का आतंक जारी, लोगों को वन विभाग के कर्मचारी कर रहे जागरूक, पुलिस भी लगातार कर रही पेट्रोलिंग, लोग लाठी डंडा लेकर दे रहे पहरा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भेड़िए का आतंक जारी, एक मवेशी को किया घायल, ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद मौके से भागा भेड़िया। सीतापुर में बाघ को पकड़ने के लिए लगाए गए 2 पिंजरे, बाघ के आतंक की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हुआ। लखीमपुर खीरी में फिर दिखे बाघ के पैरों के निशान, अब तक 4 लोगों पर किया है हमला, बाघ को पकड़ने के प्रयास में जुटी वन विभाग की टीम। आरजी का रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग और सीएम ममता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, कोलकाता के जादवपुर इलाके में देर रात तक हुआ विरोध प्रदर्शन। कोलकाता हत्याकांड मामले में पीड़ित डॉक्टर के परिवार ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस पर दबाव बनाने की कही बात। शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो ट्वीट कर टीएमसी पर साधा निशाना, कहा टीएमसी के गुंडों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर हमला निंदनीय। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर बंगाल सरकार और पुलिस पर साधा निशाना, कहा थोड़ी सी शर्म है तो ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर इस्तीफा दे दें। कोलकाता कांड पर राजभवन में मनाया गया शोक, राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जलाई मोमबत्तियां। सिंगापुर के संसद में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, पीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। भारत और सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर, दोनों देशों के बीच 4 क्षेत्रों में दस्तावेजों में आदान प्रदान। पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय बैठक, कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ पीएम मोदी की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सिंगापुर के पीएम से मुलाकात पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार जताया, लॉरेंस वोंग से पीएम मोदी की पहली मुलाकात। केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, सीबीआई ने जमानत का विरोध किया, कहा याचिका में कोई दम नहीं, गिरफ्तारी को वैध बताया। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, पोस्ट कर लिखा जाति देखकर ली गई जान, समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश के बयान पर बीजेपी का तंज, कहा अपराधियों के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव को होता है दुख, हर एनकाउंटर के बाद बेचैन हो जाते हैं अखिलेश। जब भी किसी अपराधी को एनकाउंटर में गोली लगती है तो दर्द अपराधी के बजाय अखिलेश यादव जी को होने लगता है। अखिलेश यादव के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार की प्रतिक्रिया, कहा न्यायपालिका के फैसले पर राजनीतिक टिप्पणी ठीक नहीं। माननीय न्यायपालिका के न्यायिक निर्णय के बाद राजनीतिक बयान दिया जाना, तो मान्यवर अखिलेश यादव जी, अरे भाई न्यायपालिका के फैसले पर राजनीतिक टिप्पणी से परहेज करना चाहिए।
अखिलेश के बुलडोजर वाले बयान पर बोले मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु। कहा अपराधी माफियाओं के खिलाफ चला बुलडोजर, कब्जे की जमीन को सरकार ने खाली करवाया। देखिए, अपराध के खिलाफ, गुंडा राज के खिलाफ, माफिया राज के खिलाफ और गरीबों को, जितने लोगों को सताया गया, उनकी कब्जाई हुई जमीन को किसी सरकार ने खाली कराया। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अजीबोगरीब बयान। कहा सिपाही परीक्षा में हो रही युवाओं के मौत के पीछे कोरोना के टीके, कोरोना में बीजेपी ने लगवाए गलत टीके। मौत सिर्फ दौड़ से ही नहीं हो रहा है, चलते चलते भी मर जा रहे हैं। और पता चल रहा है कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो टीका गलत टीका लगाया है। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। सीएम नायाब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। शक्ति रानी शर्मा को कालका और अनिल विज को अंबाला कैंट से टिकट मिला। हरियाणा में बीजेपी को दूसरा झटका। रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। रतिया से सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट दिया गया। कन्नौज मामले में नवाब सिंह के भाई नीलू यादव को रिमांड पर लेगी पुलिस। कोर्ट में दायर की गई अर्जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में शिव मंदिर का करेंगे उद्घाटन। प्राण प्रतिष्ठा में लेंगे हिस्सा। देश के सर्वश्रेष्ठ वेद विद्यालय को देंगे 7 लाख रुपए का पुरस्कार। यूट्यूबर एल्विश यादव की फिर बड़ी मुश्किलें। ईडी ने एल्विश यादव को भेजा एक और समन। कल ईडी ने एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया। पेरिस पैरालंपिक में भारत के अब तक 24 पदक। क्लब थ्रो में धर्मवीर ने गोल्ड और प्रणव ने सिल्वर जीता। तमिलनाडु के रामेश्वरम में श्रीलंका से चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचे 7 मछुआरे। जुलाई में श्रीलंकाई नौसेना ने सीमा पार मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया था। यूपी के बुलंदशहर में किसान से रिश्वत लेते पकड़ा गया लेखपाल। मामला खारिज करने के नाम पर रिश्वत ले रहा था लेखपाल। कोटा में हिस्ट्री शीटर हजरत गुड्डू का अवैध मकान जमींदोज। सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाई थी दुकान। गुड्डू हजरत के खिलाफ पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी प्रमाण पत्रों में एटीएस की जांच का दायरा बढ़ा। एटीएस की रडार पर कई और सरकारी कर्मचारी और पुलिस। जांच में सामने आए कई और जिलों में फर्जी प्रमाण पत्रों के मामले। कासगंज में लापता महिला अधिवक्ता का नहर में मिला शव। शरीर पर दिखे चोट के निशान शरीर पर और शिनाख्त की जा रही है शव की। मध्य प्रदेश जबलपुर में पुलिस से बचने के लिए आरोपी ने खुद को होटल के वॉशरूम में किया बंद। दरवाजा तोड़कर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मेरठ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने हनी ट्रैप के गैंग का खुलासा किया। 2 युवतियों समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बुजुर्ग पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप। पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के सुल्तानपुर में ज्वेलर की दुकान पर दिन दहाड़े डकैती की कोशिश। मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी डकैत मंगेश यादव। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से इनामी बदमाश घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से चोरी का सामान और हथियार बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पकड़े गए आरोपियों से चोरी का सामान बरामद। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के बदायूं में घर में घुसे युवक ने ग्रामीणों पर जमकर पीटा है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बदायूं में दबंगों का आतंक। गांव वालों ने चक मार्ग पर कब्जा करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची की मौत।